हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में माया नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपने दिन सरसराती पत्तियों और सुगंधित फूलों के बीच बिताती थी। उसकी आंखें हमेशा क्षितिज पर टिकी रहती थी और गांव से परे रोमांच का सपना देखती थी। माया का दिल जिज्ञासा से भर गया और उसके सपनों में हलचल भरे शहरों और ऊंचे पहाड़ों से भरे दूरदराज के इलाकों की ज्वलंत तस्वीरें चित्रित हुई। हर शाम वह पुराने ओक के पेड़ के नीचे बैठती, सूर्यास्त देखती, अपने गांव के परिचित दृश्यों से परे दुनिया की खोज करने की कल्पना करती। उसके परिवार और दोस्तों ने माया के उत्साही स्वभाव की सराहना की, लेकिन चिंतित थे कि उसके सपने उसे अपने साधारण गांव की सुंदरता की सराहना करने से रोक सकते हैं। फिर भी माया ने अन्वेषण के प्रति अपने प्रेम को घर के प्रति अपने प्रेम के साथ मिश्रित करने का एक तरीका ढूंढ लिया। दिन के दौरान वह खेतों में घूमती थी और बुजुर्गों से कहानियां इकट्ठा करती थी। उनकी कहानियों के ज्ञान से भरपूर होती थी। शाम को वह गांव के बच्चों को इकट्ठा करती और अपने सपनों को कहानियों में बुनती, उन्हें जादुई लोकों में ले जाती जहां कुछ भी संभव था। जैसे जैसे समय बीतता गया, माया के सपने बढ़ते रहे, जिससे गांव की सीमाओं से परे दुनिया को देखने का उसका दृढ़ संकल्प बढ़ता गया। प्रत्येक गुजरते वर्ष के साथ उसने सीखा, वह बढ़ी और उसने अपने दृष्टिकोण साझा किए, दूसरों को बिना किसी सीमा के सपने देखने के लिए प्रेरित किया। एक दिन माया के लिए गांव छोड़ने और दूर देशों का पता लगाने का अवसर आया। हालांकि उसका दिल रोमांच के लिए तरस रहा था, वह झिझक रही थी, अपने सपनों और अपने गांव के प्रति प्यार के बीच फंसी हुई थी। लेकिन बड़े बुजुर्ग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, उनकी आंखें प्रोत्साहन से चमक रही थी और बच्चों ने उसके हाथ पकड़ लिए, उन कहानियों के लिए उत्सुक थे जो वह वापस लाएंगी। उत्साह और पुरानी यादों के मिश्रण के साथ माया अपने गांव के सपनों को दिल में लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। वह हलचल भरे शहरों में घूमती रही, ऊंची चोटियों पर चढ़ती रही और विशाल महासागरों में तैरती रही। घर लाने के लिए कहानियां एकत्र करती रही। वर्षों बाद माया अपने गांव लौट आई। अब वह अपने कारनामों से अनुभवी महिला बन गई है। जैसे ही उसने अपनी कहानियां गांव वालों के साथ साझा की, उसकी आंखें अपने सपनों को पूरा करने की खुशी से चमक उठीं। उसे एहसास हुआ कि उसका गांव हमेशा उसके सपनों का हिस्सा रहा है, एक ऐसी जगह जिसने उसकी कल्पना को पोषित किया और उसे दुनिया का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। माया की यात्रा पूरी हो चुकी थी, क्योंकि उसने पाया कि सबसे बड़ा साहसिक कार्य न केवल नई भूमि की खोज करना था, बल्कि उन जड़ों को संजोना भी था जिन्होंने उसके सपनों को आकार दिया था। और इसलिए उन्होंने गांव के बच्चों को प्रेरित करना जारी रखा, उन्हें सिखाया कि घर कहे जाने वाली जगह को छोड़े बिना भी सपने उड़ान भर सकते हैं।